चैप्टर 3 डिवीज़न इक्वल शेयरिंग। फर्स्ट आपको डिवीज़न के लिए एक तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए एंड सेकेंड थिंग है कि आपको इक्वल शेयरिंग मीन्स बराबर से किसी भी चीज़ को बांटना, ये आपको आना चाहिए। ओके, तो ये मैं ऑलरेडी आपको डिवीज़न का वीडियो भेज चुकी हूँ, पर जो आपकी बुक में है मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग आपके पूरा समझाना चाहती हूँ, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। है, लेट्स अस डिस्ट्रीब्यूट 8 बनानास अमंग 4 चिल्ड्रेन। आपके पास 8 बनानास हैं और आपको 4 चिल्ड्रेन में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्या करोगे आप, 1 बनाना क्या दोगे, चाइल्ड को दे दोगे, हर एक चाइल्ड को आप 1 बनाना दोगे। उसके बाद आपके पास कितने बचेंगे, 4 बनानास और बचेंगे। तो आप क्या करोगे, फिर 1 बनानास दोगे सबको। तो मीन्स आपके पास यदि 8 बनानास है और 4 चिल्ड्रेन है, तो आप हर एक चाइल्ड के पास कितने बनाना देखो आ गए, 2 बनानास आ गए। ओके, सो इसको आप लिख सकते हो कि 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। मीन्स यदि 8 कोई थिंग्स है और उसको आप 4 में डिवाइड कर रहे हो, तो हर एक के पास कितनी आएंगी, 2 आएंगी। नेक्स्ट है आपका इक्वल ग्रुपिंग। मीन्स आपको एक आप क्या कर सकते हो और ग्रुपिंग के साथ भी कर सकते हो। सपोज़ आपके पास कोई भी थिंग्स हैं जो ज़्यादा हैं और यदि आप उसका एक ग्रुप बना लो, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, आप उनको डिवाइड कर सकते हो ना। आपके पास ज़्यादा किसी भी चीज़ का बंच है तो आप उसका ग्रुप बना लोगे और ग्रुप के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको इसमें ग्रुप भी बनाने हैं और इसको फिल करना है। फिर इन द बॉक्सेस, बॉक्स में आपको फिल करना है। मेक ग्रुप ऑफ 3 लीव्स फ्रॉम 15 फ्लावर्स। ओके, मीन्स आपको क्या करना है, 15 जो आपके फ्लावर्स हैं उसको 3 का ग्रुप बनाना है। तो यदि आप इनमें से 3 का ग्रुप बनाओगे तो ये देखो एक ग्रुप ये आपका हो गया। ओके, और आपका 3 में आप ये एक 3 का ग्रुप हो गया आपका। नेक्स्ट ये 3 का ग्रुप हो गया, ये 3 का ग्रुप हो गया एंड ये 3 का ग्रुप हो गया। अब आप देखो कितने ग्रुप बन गए आपके, 1 2 3 4 5 ग्रुप बन गए ना। तो वी मेक 5 ग्रुप्स। सो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। मीन्स यदि कोई भी चीज़ आपके पास 15 है और आपको 3 से डिवाइड करना है तो वो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। सपोज़ आप 3 में डिवाइड कर रहे हो तो 5 फ्लावर्स आपके पास आ जाएंगे। एज इट इज़ आपको क्या करना है, मेक ग्रुप्स ऑफ 7 लीव्स फ्रॉम 14 लीव्स। आप क्या करना है, इसमें आपका ये 14 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 लीव्स हैं और आपको 7 के ग्रुप बनाना है। मीन्स एक ग्रुप में कितनी लीव्स आनी चाहिए, 7, है ना। सो यदि आप स्टार्ट करोगे ये, तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 एंड 7, एक ग्रुप आपका ये बन गया। एंड नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये 2 ग्रुप बन गए आपके। सो 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2। एज इट इज़ आपको ऐसे ही करना है। इसमें ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, सो आप इसको कर सकते हो। पेंसिल इन ऑल मीन्स यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पेंसिल लिखना है। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये काउंट करके आप लिख सकते हो कितनी है, 9। नंबर ऑफ सेट मीन्स कितने सेट बने हुए हैं इसके, 1 2 3 सेट बने हुए हैं आपके। पेंसिल इन ईच सेट, हर एक सेट में कितनी पेंसिल है, तो आप क्या करोगे, 9 को मीन्स जो टोटल नंबर है उसको जितने ग्रुप है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि एक ग्रुप में कितनी पेंसिल है। एज इट इज़ आपको इसमें भी करना है। टोटल आप इसमें काउंट कर लोगे कि कितने बलून्स हैं और सेट कितने बने हुए हैं। तो टोटल आपके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल बलून्स हैं। सेट आपके देखो ये अलग अलग कलर से है, तो 3 सेट है। तो यदि 15 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 5। ओके, नेक्स्ट आपका बर्ड है। तो देखो बर्ड का ग्रुप बना हुआ है, टोटल कितनी बर्ड है, 18 बर्ड है, 3 ग्रुप में डिवाइड है। मीन्स 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6।
मीन्स एक ग्रुप में कितनी बर्ड आएंगी, 6 बर्ड आएंगी। नेक्स्ट है आपका डिवीज़न फैक्ट। जैसे आपने एडिशन के, फिर सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, इन तीनों के आपने फैक्ट्स पढ़े, सेम एज इट इज़ आपका क्या होता है, डिवीज़न के भी कुछ फैक्ट्स होते हैं। अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू द नंबर इट सेल्फ। मीन्स यदि आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो सेम आपको वही नंबर मिलता है। ओके, अ नंबर डिवाइडेड बाय इट सेल्फ गिव द रिजल्ट 1। मीन्स यदि आप उसी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1, है ना। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव द रिजल्ट 0। यदि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 0, है ना। मीन्स जो आपको डिवाइड करने वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। ओके, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फिल इन द ओवल्स। आपको डिवाइड करना है और ओवल्स को फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट आपको क्या मैंने फैक्ट बताया कि यदि आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, सॉरी फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड नंबर पे आपने पढ़ा है कि यदि उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज आपको क्या मिलता है, 1। ओके, सो फर्स्ट में आपका ये सेकेंड वाला जो रूल है वो फॉलो होगा। सेकेंड में भी आपका सेम है कि यदि आप सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 1। सेकेंड में यदि 0 को डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से तो आपको क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट, यदि आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो वो नंबर, ये आपका फर्स्ट वाला फैक्ट है कि यदि किसी नंबर को 1 से आप डिवाइड कर रहे हो तो सेम आपको वही नंबर मिलेगा। फिफ्थ में भी आपका एज इट इज़ है। 6 में भी आपको सेम नंबर है तो आपको क्या मिलेगा, 1। यहाँ आपने 0 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 0। यहाँ भी 0 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, 0। 4 ये सेम नंबर है तो आपको 1। 10 नंबर पे आप 0 से डिवाइड करोगे तो 0, फिर अगेन 0 से डिवाइड करोगे तो 0, और सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1। इसी के अकॉर्डिंग आपको मैच द फॉलोइंग भी करना है, ये मैंने मैच कर दिया है। ओके, It was Rohan's birthday and he wanted to distribute chocolates among his friends. Now he had these 8 chocolates and he wanted to give 2 chocolates to each of his friends. Now he was wondering how many friends can he distribute these chocolates to? So there are 8 chocolates in total and he wants to divide these 8 chocolates by giving 2 to each friend. So, how many friends? The answer will be given by 8 divided by 2. Now, Rohan started thinking, can we use number lines for division too? So, he was very fond of number lines and he wanted to try out dividing 8 by 2 using number lines. So, let us see how he did it. Now 8 divided by 2. It is 8 jumped back in steps of 2. So I need to jump back from 8 in steps of 2. Let us see how. So 8 divided by 2 is 8 jump back in steps of 2. Now when we multiply, we start from 0. But now I am dividing. So division is the inverse of multiplication. I will not start from 0. I will start from 8, which is my first number. So I will start from 8. So I start from here. Now I need to jump back. Again, division is the inverse of multiplication. So in multiplication, I jump forward. In division, I will jump back. That is to the left. And in steps of 2. So 1, 2. From 8, if I jump back in steps of 2, I come to 6. Now, is the division over? No.
I will keep on jumping back in steps of 2 till I reach 0. So once again, from 6, I jump back. That is, jump to the left in steps of 2. So 1, 2. From 6, I come to 4. Then 1, 2. I once again jump back in steps of 2. So every time I am taking 2 steps and moving to the left. Then 1, 2. I come to 0. Now I cannot jump to the left further. So I stop here. So this is where I stop. Now what is the answer? The answer is given by the number of jumps. So now I need to count the number of jumps. 1, 2, 3, 4 jumps. I had to take 4 jumps in order to come to 0 from 8. And I am taking steps of 2 every time. I have to take 4 jumps. So the answer of this is 4. 8 divided by 2 gives me 4. So the answer is given by the number of jumps. So remember, the starting point of the jump, when I have 8 divided by 2, what is the starting point of the jump? The first number. That is 8. The size of each jump. What is the size of each jump? The second number. 2. What is the answer? The answer is the number of jumps. And the jumps must end at 0. So I will stop at 0, not before that. If I stop before 0, I will get the incorrect answer. So now let us try and divide 15 by 3 using number line. 15 divided by 3. So the first step is the starting point. The starting point is the first number, which is 15. The next thing is that I need to jump to the left. How many steps? 3 steps, which is given by the second number. So from 15, I move 3 steps back. 1, 2, 3 steps back will bring me here. Again, I need to move 3 steps back. So 1, 2, 3 steps back will bring me here. Again, 1, 2, 3 steps back will bring me here. 1, 2, 3 steps back will bring me here. And 1, 2, 3 steps back will bring me here. So I stop when I reach 0. I come to 0 and I stop. Now what is the answer? For the answer, I need to count the number of jumps. So jump number 1, jump number 2, jump number 3, jump number 4, jump number 5. I have taken 5 jumps from 15 to come to 0. 1, 2, 3, 4, 5 jumps. So the answer is 5. 15 divided by 3 is 5. Now can you try this one on your own? What is 24 divided by 6? So for finding this using a number line, I first need to draw a number line at least till 24, because I need to start from 24. So I start from 24. I will move to the left and the size of each jump will be 6. So let me count from 24. So I'll start from the next number after 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, I'm not counting 1 here. I'm counting 1 from the next number. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So in the first jump, I come here. Again, I need to take a jump of size 6.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is my second jump. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is my third jump. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is my fourth jump. So I have reached 0 and I have taken 1, 2, 3, 4 jumps to come to 0. So the answer is 4. And this is how you can divide using a number line. So you need to start from the first number, take jumps of the size equal to the second number. Once you reach 0, by moving to the left, you need to count the number of jumps, and that is your answer.